तो चैप्टर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसका पार्ट नंबर 4 आज डिस्कस करने वाले हैं। आज का सबसे पहला सवाल है, भौतिक मात्राओं को प्रस्तुत करने के लिए निम्न में से किस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। भौतिक मात्राओं को रिप्रेजेंट करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आपका एनालॉग कंप्यूटर। भौतिक मात्राओं को रिप्रेजेंट करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन कैमरा निम्न में से किसका एक उदाहरण है? आपको बताना है ड्रोन कैमरा निम्न में से किसका एक एग्जाम्पल है, किसका एक उदाहरण है। तो सही जवाब सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आईटी गैजेट्स। देखिए, ड्रोन कैमरा एक आईटी गैजेट का एग्जाम्पल है, तो ड्रोन कैमरा हो गया, है ना। इसके अलावा यहाँ पर वेब कैमरा की बात करें, स्मार्ट वॉच की बात करें, गूगल ग्लास की बात करें, ये सब आपके आईटी गैजेट के एग्जाम्पल होते हैं। निम्न में से बाइट किसका समूह है? बाइट किसका समूह है? आपको क्या बताना है, बाइट किसका समूह है, बताइए। और जो भी क्लास में हाजिर हैं, क्लास में प्रेजेंट हैं, आप सब एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्लास प्रॉपर अच्छे से चल पा रही है। बाइट्स जो होता है वो बिट्स का समूह होता है, ठीक है। बिट्स जो होता है, बिट्स अगर हम देखेंगे जो 8 बिट होते हैं ना, इसको मिलाकर के क्या बनता है, एक बाइट बन जाता है। तो 8 बिट बराबर 1 बाइट हो जाता है। अब यहाँ मेमोरी यूनिट आपकी दी गई है, इसमें देखो 0 और 1 जो एक सिंगल बिट है, इसको एक बाइनरी डिजिट कहते हैं। ऐसी 4 बिट की बात की जाए तो 1 निबल कहलाता है। 8 बिट की बात की जाए तो 1 बाइट कहलाता है। 1024 बाइट की बात करें तो 1 किलोबाइट कहलाता है। 1024 केबी की बात करें तो 1 एमबी यानी 1 मेगाबाइट कहलाता है। 1024 एमबी की बात करें तो 1 जीबी 1 गीगाबाइट कहलाता है। 1024 जीबी की बात करें तो 1 टीबी कहलाता है। 1024 टीबी जहां होगा वहां 1 पीवी यानी पेटाबाइट हो जाएगा। 1024 पीवी जहां होगा वहां 1 ईवी 1 एक्जाबाइट हो जाएगा। 1024 ईबी जहां होगा वहां 1 जेडबी यानी जेटाबाइट हो जाएगा। और 1024 जेडबी जहां होगा वहां 1 बाईवी यानी योटाबाइट हो जाएगा। और 1024 योटाबाइट जहां होगा वहां 1 ब्रोंटोबाइट हो जाएगा। 1024 ब्रोंटोबाइट जहां होगा वहां 1 जियोफबाइट हो जाएगा। और जियोफबाइट आपकी लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट मानी जाती है। तो ये पूरा 0 1 से हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। अगला सवाल है, वी रैम का फुल फॉर्म क्या है? वी रैम का पूरा नाम क्या होता है? सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, ठीक है। वी रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है वी रैम का फुल फॉर्म। देखिए, जो आपका ग्राफिक कार्ड होता है या वीडियो कार्ड होता है, इसमें क्या होगा, एक अपना प्रोसेसर होता है जिसे जीपीयू कहते हैं। इसको कहते हैं ग्राफिकल या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। और इसी के पास यहाँ पर कुछ वी रैम भी लगी होती हैं ये वीडियो रैम होती हैं। तो वी रैम एक बफर है बिटवीन द कंप्यूटर प्रोसेसर and the display and is often called the frame buffer. When images are to be sent to the display, they are first read by the processor as data and then written to VRAM. ठीक है, तो जो ग्राफिक कार्ड यूज करते हैं वहाँ पर एक ग्राफिक कार्ड जब आप लगाते हैं तो एक ग्राफिक प्रोसेसर होता है और एक आपका हाँ VRAM लगा होता है। विंडो टास्क बार को कहाँ पर नहीं रखा जा सकता है? विंडो टास्क बार को आप कहाँ पर नहीं रख सकते हैं? जो विंडो टास्क बार है, यानी जो टास्क बार आपकी होती है, इसको कहाँ पर नहीं रख सकते हैं? तो टास्क बार को सेंटर में नहीं रख सकते हैं। टास्क बार को लेफ्ट में भी रख सकते हैं, राइट में भी रख सकते हैं, टॉप पे भी रख सकते हैं, बॉटम में भी रख सकते हैं, लेकिन आप उसे सेंटर में नहीं रख सकते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है, बेस कितना होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस आपको बताना है, बेस कितना होगा? तो इसका होगा 8। 0 से 7 इसमें डिजिट होते हैं, तो इसका बेस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसमें 0 को भी काउंट करेंगे तो टोटल इसमें 8 हो जाएंगे डिजिट, तो बेस कितना हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब जैसे इसी में आपसे पूछ सकता है कि ये बताओ
बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होगा? तो बाइनरी में 0 और 1 दो ही डिजिट होते हैं, तो इसका बेस 2 हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि डेसिमल में बेस कितना होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो इसमें 0 से लेकर 9 तक के डिजिट होते हैं, कुल मिला के इसमें 10 हो जाएंगे, तो इसका बेस 10 हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा हेक्सा डेसिमल में कितना होता है, तो हेक्सा डेसिमल के अंदर 0 से 9 और ए से एफ तक के लेटर होते हैं, तो इसका बेस कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और ऑक्टल का अभी बता ही दिया हमने, 8 हो जाएगा। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में अन्य पीढ़ी के कंप्यूटरों से क्या अंतर है? जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उसमें और बाकी की जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसमें क्या अंतर है दोनों में? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में और बाकी की जनरेशन में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दोनों में क्या अंतर है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है। यानी अगर हम टेक्निकल रूप से देखें तो पहले की अपेक्षा आज के समय में टेक्नोलॉजी ज़्यादा विकसित हो गई है। तो पहले और आज में क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आज के सिस्टम में हुआ है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए प्रयोग की जाती है? कृत्रिम बुद्धि के लिए कौन सी कंप्यूटर भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? एआई के लिए कौन सी कंप्यूटर भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा बी आपका प्रोलॉग। किसका इस्तेमाल होता है? प्रोलॉग एक एआई लैंग्वेज है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये स्वयं में क्या है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर का आपने नाम सुना होगा। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये स्वयं में क्या है? जल्दी से आपको आंसर देना है। सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, सही जवाब क्या होगा जल्दी से आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम है। आप कह सकते हैं प्रोग्राम या कह सकते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या कह सकते हैं? भाषा अनुवादक कह सकते हैं। ये दोनों भाषा अनुवादक हैं। डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपलब्ध आवृत्तियों की सीमा को डैश के रूप में जाना जाता है। डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपलब्ध आवृत्तियों की सीमा को किस रूप में जाना जाता है? आंसर दो भाई, क्या होगा? हाँ बिल्कुल, सी आपने ठीक बताया, प्रोग्राम एकदम करेक्ट आंसर है। सृष्टि बिलास जी का बहुत बढ़िया एकदम करेक्ट आंसर आपका आया है। और बाकी भी बच्चे जो भी प्रेजेंट हैं क्लास में, भाई आप लोग आंसर भेजते रहा करो, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा समझ आता है कि आप लोग सही से पढ़ रहे हो। तो अपने आंसर कमेंट में अवश्य लिखते रहा करो। तो यहाँ पर क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा बैंडविड्थ, इसको बोलते हैं। डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होती है ना, उसको बैंडविड्थ कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में कौन सी डिवाइस कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कैड जैसे एप्लीकेशन में उपयोग की जाती है? कौन सी डिवाइस कैड जैसे एप्लीकेशन में उपयोग की जाती है? इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैड जैसे एप्लीकेशन में इस्तेमाल होने वाली कौन सी डिवाइस है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, प्लॉटर्स। यानी जो प्लॉटर होते हैं इसका इस्तेमाल कैड जैसी डिवाइस में होता है। कैड जैसे एप्लीकेशन के साथ में प्लॉटर का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगर हमें कोई 3D डिजाइन वगैरह बनानी होती है तो कैड जैसे एप्लीकेशन यूज होते हैं, और ये प्लॉटर्स प्रिंटिंग के लिए होते हैं। जीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? जीपीयू का फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, आपको जीपीयू का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? चलो फटाफट से आंसर दो भाई, जीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयू का फुल फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम में फाइलों को प्रबंधित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? फाइल्स को मैनेज करने के लिए, फाइल्स को प्रबंधित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फैट हो जाएगा।
इसको बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल। क्या बोलते हैं? फाइल एलोकेशन टेबल बोला जाता है। फाइल एलोकेशन टेबल के नाम से इसको जानते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर भी कंप्यूटर सिस्टम में समय और दिनांक किसकी मदद से सही से काम करते रहते हैं? आपका कंप्यूटर बंद हो गया है, फिर भी समय और दिनांक किसकी मदद से काम करते रहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, सही जवाब कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सीमोस हो जाएगा। सीमोस नाम का एक छोटा सा सेल या बैटरी होता है। इसे कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करता है? रोम चिप को पावर सप्लाई करता रहता है। रोम चिप के अंदर ही डेट एंड टाइम की सेटिंग होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा रोम एक्टिवेट रहता है और जो सीमोस है वो अपनी पावर सप्लाई देता है। जैसे सिस्टम आपने शट डाउन कर दिया, लेकिन ये जो सीमोस नाम का सेल है सालों साल तक चलता है और ये पावर सप्लाई देता है। इसलिए डेट एंड टाइम आप देखोगे, सिस्टम बंद कर दोगे, उसके 2 4 6 दिन बाद आप जैसे ही ऑन करोगे तो डेट करंट का ही दिखाएगा, टाइम करंट का ही दिखाएगा। बेसिक का फुल फॉर्म बिगिनर्स आर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड होता है। क्या ये सही है? इसका सही जवाब दीजिएगा, क्या हो सकता है, क्या होगा इसका राइट आंसर? यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ये ट्रू है, बिल्कुल ठीक बात है। बेसिक का फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। और बेसिक भाषा को जॉन जी कैमनी एंड थॉमस ई कर्ट्स के द्वारा 1 मई 1964 को डेवलप किया गया था। एसडी कार्ड का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? एसडी कार्ड का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। एसडी कार्ड को क्या बोलते हैं? सिक्योर डिजिटल कार्ड बोलते हैं। छोटा सा एसडी कार्ड होता है, मोबाइल फ़ोन वगैरह में चिप के रूप में इसको डालते थे, तो ये सिक्योर डिजिटल कार्ड कहलाता है। ऑप्टिकल डिस्क में लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। जो ऑप्टिकल डिस्क होती है ना, इसमें लेजर टेक्निक का इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल डिस्क में किसका इस्तेमाल होता है? लेजर टेक्निक का इस्तेमाल होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। ऑप्टिकल डिस्क में लेजर टेक्निक का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें लेजर टेक्निक का यूज होता है और लेजर का मतलब होता है लाइट एम्पलीफिकेशन व स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का फुल फॉर्म है। अब देखो यहाँ पर पूछा है कंप्यूटर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को नहीं समझता है। कंप्यूटर हाई लेवल में अगर कोई प्रोग्रामिंग आप करते हैं, हाई लेवल में कोई प्रोग्राम आप लिखते हैं, तो कंप्यूटर उसको नहीं समझता है। क्या ये सही है? कंप्यूटर हाई लेवल में लिखे गए प्रोग्राम को नहीं समझता है, ये ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। वो लो लेवल में ही समझेगा। लो लेवल में किस में? वो मशीन कोड में ही समझेगा। 0 और 1 की फॉर्म में ही कंप्यूटर डेटा को समझता है। कंप्यूटर की किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था? कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपको क्या बताना है कि वैक्यूम ट्यूब जो है वो कौन सी जनरेशन में लगाया था। तो फर्स्ट जनरेशन में, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। किसका हुआ था? ट्रांजिस्टर का। थर्ड में किसका हुआ था? आईसी का। फोर्थ में किसका हुआ था? वीएलएसआई का। और फिफ्थ जनरेशन की बात की जाए तो इसमें हुआ था यूएलएसआई का, ठीक है, प्लस एआई। निम्न में कौन सा केवल एक कथन को एक बार में रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है? कौन सा केवल एक कथन को एक बार में रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है? सही जवाब क्या है? राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर जो होता है वो केवल एक बार में एक कथन को ही रीड और एग्जीक्यूट करता है, जबकि कंपाइलर होल स्टेटमेंट को एक एक बार में ही रीड करके ट्रांसलेट कर देता है। देखो हाई लेवल में कोई कोड है ना, तो हाई लेवल का जो कोड होता है इसको सोर्स कोड के नाम से जानते हैं। यह जो कंपाइलर है ना, यह एक बार में संपूर्ण कथन को मशीन भाषा में अनुवादित कर देता है। पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेगा और एक बार में ही ट्रांसलेट कर देगा। तो जो ट्रांसलेशन के बाद का कोड होता है, जो मशीन कोड बन गया है, इसे अब ऑब्जेक्ट कोड कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ये हाई लेवल का कोड था, अब कंपाइलर ने इसको एक साथ में ट्रांसलेट कर दिया तो ऑब्जेक्ट कोड कहलाएगा, है ना, मशीन फॉर्म में इसको बदल दिया। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है
ये हाई लेवल कोड को ही ट्रांसलेट करता है, परंतु एक एक लाइन को पढ़ता है। एक बार में केवल एक कथन को ही मशीन भाषा में अनुवादित करता है। एक लाइन पढ़ेगा और चेंज करेगा, फिर पढ़ेगा फिर चेंज करेगा। एक स्टेटमेंट को पढ़ करके, रीड करके और एग्जीक्यूट करवाता है, एक साथ सबको पढ़ के एग्जीक्यूट नहीं करता है। इसलिए ये कोई ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता है। ये दोनों में अंतर है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। ठीक है, अब देखिए मशीन लैंग्वेज क्या है। ये भाषा केवल बाइनरी अंक 0 और 1 पर आधारित होती है, जिसमें 0 1 1 1 0 ऐसे होंगे, वो मशीन भाषा होती है। असेंबली लैंग्वेज की बात की जाए तो ये भाषा पूरी तरह से मशीन भाषा पर आधारित होती है, परंतु इनमें कुछ अंग्रेजी के अक्षर भी शामिल होते हैं असेंबली में। हाई लेवल की बात की जाए तो ये भाषाएं मशीन भाषा पर आधारित नहीं होती हैं। इनमें अंग्रेजी के अक्षरों और चिन्हों को इस्तेमाल किया जाता है, अंग्रेजी के अक्षरों और चिन्हों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है जो हाई लेवल होती हैं। तो इसको कंप्यूटर समझ नहीं पाता है, इसके लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है। जो भाषा अनुवादक होते हैं वो क्या करते हैं, वो हाई लेवल से मशीन कोड में चेंज कर देते हैं। कंप्यूटर को मशीन भाषा ही चाहिए। ठीक है, निम्न में से बिजनेस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी है। इसमें से बताना है कि बिजनेस पर्पस के लिए कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाती है। बिजनेस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोबॉल। कौन सी भाषा है, कोबॉल है। इसका फुल फॉर्म क्या है, देखिए बेसिक का समझो पहले। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड है। 1964 में जॉन जी कैमनी ने इसको डेवलप किया था एंड थॉमस सी कार्ड्स के द्वारा। यह एक एजुकेशनल पर्पस की भाषा है। फोर्ट्रान की बात करें तो फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। 1957 में जॉन बेकस ने इसको डेवलप किया था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की लैंग्वेज है। कोबॉल की बात करें तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। 1959 में इसको ग्रेस हूपर ने बनाया था, बिजनेस पर्पस की लैंग्वेज है। पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेम्ड फॉर ब्लेज पास्कल, 1970 में निकोलस वर्थ ने इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए डेवलप किया था। अगला सवाल है, विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आपको आंसर देना है। विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज क्या है, आपको पता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा। विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप विंडो एक्सप्लोरर कैसे ओपन कर सकते हो, आंसर दो। आपको क्या ओपन करना है, विंडो एक्सप्लोरर ओपन करना है। तो विंडो की के साथ में आपको ई प्रेस करना है। आपको क्या प्रेस करना है, विंडो की, साथ में क्या दबाना है, ई दबाना है। तो विंडो की के साथ ई प्रेस कर सकते हैं। माउस से किसी फाइल या फोल्डर को किसी स्थान से खींचकर किसी दूसरे स्थान पर रखने को क्या कहा जाता है। माउस से किसी फाइल या फोल्डर को किसी स्थान से खींचकर किसी दूसरे स्थान पर रखने को क्या कहते हैं, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, फाइल ट्रांसफरिंग, मूविंग, या इसमें से कोई नहीं। तो ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग कहते हैं, ड्रैग करना एंड ड्रॉप कर देना। अगला सवाल है, सीमोस का पूरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये सीमोस का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, अभी बताए थे आपको। पंच कार्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था। पंच कार्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो हरमन हॉलरिथ के द्वारा पंच कार्ड का आविष्कार किया गया था, हरमन हॉलरिथ के द्वारा। MBR का फुल फॉर्म क्या होता है, MBR, इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी बफर रजिस्टर के नाम से इसको जाना जाता है। मेमोरी बफर रजिस्टर इसको बोला जाता है। निम्न में से एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो यहां पर प्लॉटर आपकी स्टोरेज नहीं है, बाकी देखेंगे तो सारी ही स्टोरेज में आ जाती हैं, है ना, चाहे आपका ऑप्टिकल डिस्क हो, मैग्नेटिक डिस्क हो, लेकिन प्लॉटर आपका स्टोरेज नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। अब देखो मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो उसमें कौन कौन सा आ जाता है, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप, ये सभी मैग्नेटिक डिस्क होती हैं। फ्लॉपी डिस्क जो है 3.5 इंच का साइज क्या पूछता है पेपर में, 1.44 MB का होता है। ऑप्टिकल डिस्क में कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसे CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, इसमें कई आते हैं, जैसे CD-R आती है, एक CD रिकॉर्डेबल होती है, एक CD-RW रीराइटेबल होती है, एक CD रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। ये अप्रोक्स 600 MB तक की फाइल को जो है होल्ड कर सकती है। फिर DVD, ये भी ऑप्टिकल में आती है, इसको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या
डिजिटल वीडियो डिस्क कहा जाता है और इसके अंदर 4.7 GB तक का डेटा स्टोर हो सकता है। उसके बाद एक ब्लूरे डिस्क आती है, इसमें 25 GB सिंगल लेयर में और 50 GB डेटा डुअल लेयर में स्टोर हो सकता है। साटा का पूरा नाम क्या होता है बताइए, साटा का फुल फॉर्म क्या होता है? साटा एक हार्ड डिस्क का टाइप है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट बोलते हैं, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट बोलते हैं, ये साटा का फुल फॉर्म है। तो इसमें देखिए हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें तो एक एटीए टाइप था पहले, तो इसको एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट कहा जाता था। एक साटा होता है जिसे सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट कहते हैं। एक पाटा जिसे पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट कहते हैं। एक SCSI जिसे स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस कहते हैं। एक SAS जिसे सीरियली अटैच्ड स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सीरियली अटैच्ड स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो ये अलग अलग टाइप हैं, फुल फॉर्म आप सबको याद रखनी है। हमारे कंप्यूटर में साटा नाम से ही 2.5 इंच की हार्ड डिस्क लगी होती है। इसे 24 दिसंबर 1954 में रे जॉनसन ने IBM में बनाया था और 1956 में इसे लॉन्च किया था। अगला सवाल है SSD का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? आपको SSD का फुल फॉर्म बताना है। क्या होगा इसमें राइट आंसर? सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। ठीक है, देखो एक तो आपकी SSD ऐसी होती है, तो SSD का नाम जो है वो सॉलिड स्टेट क्यों पड़ा? क्योंकि दे हैव नो मूविंग पार्ट, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। इन एन SSD ऑल डेटा इज स्टोर्ड इन इंटीग्रेटेड सर्किट यूज्ड ICs NAND गेट। इट इज अ सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइस। इसको सेमी कंडक्टर कहते हैं या इलेक्ट्रिकल स्टोरेज कहते हैं। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, कोई ऐसे घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, इसलिए इसको सॉलिड स्टेट कहा जाता है। एक आपकी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क है जो स्पाइनिंग डिस्क, इसमें एक स्पाइनिंग डिस्क होती है इनसाइड वेयर डेटा इज स्टोर, जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। मैग्नेटिकली डेटा यहाँ स्टोर होता है। इट इज अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, और यह एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका हार्ड डिस्क है, ये आपका SSD है। SSD काफ़ी लाइट वेट होता है इसकी अपेक्षा, बट महंगा होता है, कॉस्टली बहुत होता है इसकी अपेक्षा अगर आप देखेंगे, और ये फास्ट भी होता है, इसकी स्पीड फास्ट होती है। लेकिन ये जो है आपका हार्ड डिस्क है, ये पुराने समय की चीज़ है ना। आजकल अब SSD का ज़्यादा यूज हो रहा है डेटा को स्टोर करने के लिए। इसमें डेटा मैग्नेटिकली स्टोर होता है। यहाँ पर एक स्पाइनिंग डिस्क होता है, ये मूव करता है ना, ये इसका हेड होता है जो इसको रीड करने का काम करता है। USB फ्लैश ड्राइव को और किस नाम से जानते हैं? USB फ्लैश ड्राइव को और किस नाम से जाना जाता है? इसे पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पेन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। FSF का पूरा नाम बताइए क्या होता है? FSF का फुल फॉर्म क्या है? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है, इसको बोलते हैं फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। अब फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन जो है ना, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। रिचार्ड स्टैलमैन ने इसको 4 अक्टूबर 1985 में फाउंडेड किया था। पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करना क्या कहलाता है? कोई कंप्यूटर पहले से ही शुरू है, पहले से ही स्टार्ट है, आप उसको दोबारा स्टार्ट कर देते हैं तो क्या कहलाता है? पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करना क्या कहलाता है बताइए? पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करना क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? वार्म बूटिंग कहा जाता है। एक होता है आपका वार्म बूटिंग, एक होता है आपका कोल्ड बूटिंग। इसको क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग कब बोलते हैं? जब आप नॉर्मली कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो इसको वार्म बूटिंग कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देखना है तो आपको क्या करना होगा? किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कैसे देख सकते हो? किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देखना है तो आप उस पर राइट क्लिक कर सकते हैं, और उस पर राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को आप देख पाएंगे। ठीक है, तो राइट क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो आज का सेशन बस इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ आई होगी, और अगली क्लास में अब अगला चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 का पार्ट 1 अगली क्लास में हम आप सबको कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।